हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर, आपका दोस्त आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एनआईटी सिक्किम से ड्रॉप आउट हूं और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कराने पा रहा हूं, जैसा आप लोग मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे। एसएससी जीडी 2026 पूरे पिछले 5 साल के पूछे हुए सारे सवाल इसमें होंगे। बोथ लैंग्वेजेस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं ज़्यादातर इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी में वहाँ पे लिख दिया है कि हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको थोड़ी भी तकलीफ ना हो। और इसको फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, टारगेट है सिलेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द गिवन कलर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द जूडो ग्रेड्स। ऑप्शन है आपका रेड, ब्लू, पिंक, वाइट। अ, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। दिए गए रंगों में से कौन जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। गाइज यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सीधा साधा पूछा गया है कि किससे संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन होने वाला है पिंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शो द फास्टेस्ट प्रोवर्टी रिडक्शन। कर्नाटका, हरियाणा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होने वाला है गाइस उत्तर प्रदेश। Which of the following goals of the 5-year plan is directly related to the people's growth, equality, self-reliance और modernization? इसका आंसर होने वाला है इक्विटी। उसके बाद आप आइएगा इस पे, What was the key focus of the first 5-year plan 1951 to 1956? ऑप्शन नंबर ए है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, एंड ऑप्शन नंबर सी है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके लिए आपका कौन सा आंसर रहेगा। आप लोग आंसर देते जाए मेरे साथ, मैं तो आपको आंसर बता ही रहा हूँ। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पद्मश्री अवार्डेड शुवाना नारायण इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म। सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती की, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। पद्मश्री अवार्ड शोवाना पद्मश्री अवार्ड शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म। कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी। इसका होगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। Next question, which of the following weights is primarily the collection of the magic spells and charms to award of evil spirits and disease? इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, समावेदा। इसको आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका ऑप्शन है वाला ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेदा। Which chemical is used for whitening or removal of the colors of cloth in cloth industries? Sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, calcium oxychloride, calcium chloride. इसका ऑप्शन होने वाला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। Which 5-year plan was the first to be terminated before its completion and why? Second plan due to economic instability, seventh plan due to political conflicts, fifth plan due to change in government, and option number D, the last option, third plan due to natural disaster. आप लोग इसका आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, बट आप ऐसे ही मेरे बाद बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर होता है ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ प्लान ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। नीलगिरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज लोकेटेड एट थ्री जंक्शन ऑफ विच थ्री स्टेट। गैस यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपसे थ्री स्टेट पूछे गए जहाँ पे ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नॉर्दर्न यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी है आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा। एंड ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो इसके लिए आप लोग आंसर बताएंगे, मैं आपको भी आंसर बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंट इन 1947? ऑप्शन नंबर ए है आपका एंथोनी एडेन, एंड ऑप्शन नंबर बी आपका विंस्टन विंस्टन चर्चिल, एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लेमेंट एटली, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका रैमशे
मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड। आपके लिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएंगे बच्चे? इसका ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन विच स्टेट इज द फर्स्ट फेस्टिवल, सॉरी, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ कलिंगना महोत्सव? आई रिपीट, फेस्टिवल है कलिंगना महोत्सव सेलिब्रेटेड। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। इसका ऑप्शन होने वाला है उड़ीसा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आई थिंक। उसके बाद, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेवर्सियम, अ केमिकल एलिमेंट दैट इज क्लासिफाइड एज अ लास्ट मेंबर ऑफ एसिटिनीज? 108, 103, 101, 99, 108, 103, 101 एंड 99। इसका क्लियरली आंसर होगा 103। विथ विच स्पोर्ट इज पारा एथलीट इंडियन पैरा एथलीट प्रारुल परमर एसोसिएटेड? इसका नाम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका नाम है पारुल परमर। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका होगा बैडमिंटन, एथलीट, शूटिंग, स्विमिंग। बैडमिंटन होगा इसका आंसर। Which of the following is the state religion of Bangladesh as per Constitution of Bangladesh? इस्लाम, बुद्धिज्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म? ठीक है, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। बताएंगे आप लोग आंसर इसका? इसका आंसर होने वाला है इस्लाम। अभी जो वैसे भी सिनेरियो बांग्लादेश में चल रहे हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे बांग्लादेश में भी क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, कितना गलत हो रहा है वहाँ हिंदू लोगों के साथ। आप लोग तो आजकल न्यूज़ में अगर जुड़े होंगे तो वो लोग चीज़ आप देख ही होंगे कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ कितना गलत हो रहा है। क्या ही बोल सकता हूँ मैं भी। मैं अपने यूट्यूब चैनल से बस यही बोलूँगा कि आप लोग बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें और गवर्नमेंट को एक मेल जरूर लिखे इसके ऊपर, जो वहाँ पे इतना गलत हो रहा है, कि हमारी मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन The Constitution Order Bill 2024 intends to modify the list of scheduled caste and scheduled tribes in which of the following United States? मैंने ब्रैकेट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका क्लियरली आंसर होगा उड़ीसा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? क्लियरली आंसर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। हिंदी में जो बच्चे हैं उसके लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में एक बार पढ़ ले, क्योंकि सॉरी ऐसे मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है। अगर बीच में जैसे आप देखो ना मैं क्वेश्चन में फंस भी जा रहा हूँ, तो इसलिए फंस जा रहा हूँ कि मैं हिंदी पढ़ने लग जा रहा हूँ। सॉरी गाइज। Who among the following was the first music director to the brings rock in the role to Hindi tunes? ऑप्शन हो जाएगा इसका हरि प्रसाद चौरसिया, रविशंकर, जाकिर हुसैन, राहुल देव राहुल देव ब्रह्मण। इसका क्लियर, इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर आप वही राहुल देव ही होगा इसका आंसर। बहुत इजीली आंसर है इसका। चलिए गाइस, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज considered a component of a right to life and personal liberty? Right to equality, right to privacy, right to freedom of speech and right to property? इसका क्लियरली आंसर होने वाला है right to privacy। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। In June 2024, who resigned from their Wand Lok Sabha seat? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है यार ये इस बार। बहुत इजी क्वेश्चन। सोनिया गांधी, इसका आंसर किसको नहीं मालूम है? राहुल गांधी होगा। ऑप्शंस पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है नीचे की, क्लियरली दिख रहा है कि राहुल गांधी आंसर होगा। विच इज द पेनल्टी अमाउंट specified under the Public Examination Bill 2024 for the individual involved in the unfair parties or offences during exam? Up to 11 lakh rupees, up to 1 lakh rupees, up to 20 lakh rupees and up to 10 lakh rupees। बहुत इजी क्वेश्चन है। अप टू 10 लाख रुपीज आंसर होने वाला है इसका। गाइस हम लोग के साथ बने रहे और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दे कि मेरा भी सपोर्ट बनते रहे, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ लगा रहा हूँ, आप लोग को भी लगा रहा हूँ। आप लोग मुझे को अपना बड़ा भाई समझे, क्योंकि फिर ऐसी बात नहीं है। मैंने भी एन आई टी सिक्किम में छोड़ा है, वहाँ से ड्रॉप आउट हुआ और मैं इस फील्ड में हूँ। क्योंकि मेरे छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न था ना, हर बार मुझसे पूछते हैं लोग कि आपने एन आई टी सिक्किम क्यों छोड़ा भैया? एन आई टी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है,
तो वही चीज़ है ना, मैंने अपने घर वालों के चलते छोड़ा, घर वालों ने कहा था यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी में लग गया। इसलिए मैं जो भी करंट अफेयर्स करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन या जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो भी मेरे मेरे साथ कर लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी वॉज अ कार्नामेटिक legendary singer who sing in Europe, North America, and the United Nations General Assembly. Who was she? यार बहुत आसान सा है, लता मंगेशकर, उसके बाद है आशना आशना भोसले, माधुरी, और ये क्या है, बेगम बेगम अख्तर। इसका सबको आंसर मालूम चलेगा कि माधुरी ने ये सॉन्ग गाया था। The NBPW, which can be considered as a most widespread iron age priority, stands for नॉर्दर्न। मैं नॉर्दर्न हटा देता हूँ, मैं सीधा सीधा पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें ना ब्रॉन्ज पॉलिश वेयर था, या ब्रॉन्ज पॉलिश वेयर था, या ब्लू पॉलिश वेयर था, या ब्लू ब्लैक पॉलिश वेयर था, मतलब समझो, एक ब्रॉन्ज है, एक ब्राउन है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। ठीक है गाइस, तो इसका सिंपल आंसर बहुत ईजी है, ब्लैक होने वाला है। देखो मैंने तो टिक भी लगा दी आप लोग के लिए। In August 2024, Wu bid farewell to the Supreme Court, became the first woman Chief Justice of High Court for the state of Telangana, and was the ninth woman to be elected to the Supreme Court of India. Aditi Kapoor, Isha Iyer, Ina Kohli, and इसका होगा कुट्टी रामेश्वरम। कुट्टी रामेश्वरी। मैं यहाँ पे कोई अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोचोगे यार भैया अब्यूज़ करे, नहीं, इनका नाम ही ऐसा है तो मैं कुछ नहीं करता, सॉरी गाइस। इनका सीधा सा आंसर होगा हिमा कोहली। What was the major economic challenge addressed in the third five-year plan 1961 to 1966? इसका आंसर बहुत इजी है गाइस, मैं सीधे कराते देता हूँ आंसर आप लोगों को। वार टाइम एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स। पार्ट 3 of the Constitution of the Indian State, about which of the following fundamental duties, citizenship, fundamental right, directive principle of state policy? इसका आंसर होने वाला है फंडामेंटल राइट्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज द ग्रीन रिवोल्यूशन बिलोंग्स टू? एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इसका बहुत ईजी आंसर होने वाला है गाइस, एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, लक्ष्मी विश्वनाथन, वो won the prestigious who won the prestigious Nath Kalandini Award from the Music Academy, was the famous from the dance from Odisha, Bharatnatyam, sorry guys मैंने गलत पढ़ दिया, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक एंड कुचिपुड़ी। इसका आंसर बहुत इजी है, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर आप लोगों को याद हो तो पुराने क्वेश्चन में भी हमने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर होने वाला है भरतनाट्यम। When did Michael Faraday discover electromagnetic induction in the principle behind the electric transformer and generator? 1853, 1831, 1823 and 1825। इसका आंसर होने वाला है गाइस 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ मैं आप लोग से बोलूँगा ये करके जाए, एग्जाम में रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। Which of the following sentences is are true? The projected growth rate of the Indian agriculture sector FY 2022 to 2023. During 2021-22, agricultural exports of India reaches about US $15.2 billion. During Kharif marketing season 2021 to 2022, 581.7 lakh 50 मतलब 581.7 lakh metric tons of rice were produced. Only one and two, only one, only two, and only two and three. इसके आंसर बहुत easy guys, only two and three. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं यार। प्रधानमंत्री रोजगार, अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया यार। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज इम्प्लीमेंट, यार ये कोई बच्चा ही बता देगा, 2014, 16, 17, 15, 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था यार, इस बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया यार। Who were the key figures behind the recommendations that form the basic of the Government Indian Act 1919? इसका आंसर होने वाला है गाइज, ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड एंड एडविन मॉन्टेग्यू। बड़ा ही अजीब सा नाम होता है गाइज, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। विच आर द टू wettest places on the earth receive more than
108 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है गाइस यार। चेरापूंजी एंड मानसीराम। एज पर नेशनल Multidimensional Poverty Index of India, Progress received 2023, which of the following union territories has the highest percentage multidimensionally poor? दिल्ली, अरे यार इतने इजी क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है यार। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली। यार इतना इजी क्वेश्चन है यार, कोई बता देगा ये आंसर है दादरा एंड नगर हवेली। 2 अक्टूबर 2022 मार्क, सॉरी गाइस मैं थोड़ा फास्ट पढ़ गया। 2 अक्टूबर 2022 mark the dash birth anniversary of Mahatma Gandhi celebrated as गांधी जयंती। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, 153 होगा इसका आंसर, 153rd बार हो रही है। Which of the following sports was including as a discipline in the 11th Asian Game Beijing 1990? इसका आंसर बहुत आसान है गाइस, कबड्डी होगा। वेयर वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया। अरे यार इतना इजी है, हमारी न्यू दिल्ली, और कहाँ ही पे होगा, इंडिया में इससे अच्छी जगह कोई है ही कहाँ स्पोर्ट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी मेड टू क्लिम्स वाल यूजिंग स्पेशल सपोर्ट। यार इतना इजी क्वेश्चन ही पूछे ना गाइस, इसके बाद भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है गाइस, तो कहीं ना कहीं कमी हम ही लोग में गाइस, हम लोग इतनी इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आप लोग इसके साथ एक नोट्स भी बनाते जाओगे। रोज प्लांट, लेमन प्लांट, पम्पकिन प्लांट्स एंड फ्लावर प्लांट। सिंपल सी बात है, पम्पकिन प्लांट मतलब कद्दू का जो पौधा होता है, जैसे बिहार के लोग ज़्यादातर एग्जाम देते गवर्नमेंट वाले, तो उनको ईजिली मालूम होगा ये चीज़ें कि कद्दू का जो पेड़ होता है उसको हम लोग को सपोर्ट देना ही पड़ता है, और वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो सीधे वाल पे मतलब दीवार पे चढ़ने लगते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विसेज कमीशन। यार इतना इजी क्वेश्चन है यार। देखो यार, अगर आप लोग आर्टिकल्स नहीं आते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू या खान सर, इन्होंने से आके पूरी आर्टिकल पढ़ ले। खान सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है एज कंपेयर टू ओल्ड। अभी अगर आप न्यू में जाओगे तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा पीडब्ल्यू से पढ़ो, लेकिन आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप 100% खान सर से पढ़ो। चलो इसका आंसर होने वाला है गाइस, बहुत इजी है यार इसका आंसर गाइस बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। 13 आर्टिकल 315 टू 3000, सॉरी आर्टिकल 315 टू 323, अनुच्छेद 315 से 323। थैंक यू। मैं हूँ आपका मेंटर, आपका दोस्त आशीष, एनआईटी सिक्किम से ड्रॉप आउट हूँ। गाइज आज के लिए इतना ही, मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया था। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, आई थिंक ये 18 मिनट या 17 मिनट की वीडियो होगी। तो गाइज ये हमारे साथ बने रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका भाई आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स लाते जाएगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी के पास जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपका भाई जिंदा है आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज। मैं हूँ आशीष, आपसे फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।